बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ निसार क़यासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नई नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बात हम करेंगे थोड़ी सी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। लगता ऐसा है कि इस बदकिस्मत सूबे की किस्मत अभी जागने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के रहनुमाओं की असद कैसर की सरबराही में, जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है कि जिसमें वफाकी हुकूमत ने PSDP से, यानी जो वफाक के फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं सूबे के, उसमें से हमारे सूबे के यानी खैबर पख्तूनख्वा के 91 प्रोजेक्ट्स, 91 मुख्तलिफ छोटे बड़े मंसूबे निकाल दिए हैं। और ये कोई कम वेश कोई 1314 अरब रुपए के मंसूबे बनते हैं। और सूबाई हुकूमत को कह दिया गया है कि भाई अगर आपने ये मंसूबे मुकम्मल करने हैं तो अपने वसाइल से मुकम्मल करें। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो एक अजीब बात सामने आई है वो ये है कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपनी दो साबिका हुकूमतों यानी परवेज़ खटक और महमूद ख़ान की हुकूमतों के कम व बेश कोई 391 या 395 के लगभग मंसूबे सूबाई बजट में से निकाल दिए हैं, जिनमें से अक्सर नौशहरा और सवात से ताल्लुक़ रखते हैं। यूँ इस वक्त अगर हम कहें या देखें तो कम से कम सूबे के कम व बेश कोई 500 के लगभग मंसूबे मुतासिर हो चुके हैं या मुतासिर होने वाले हैं। वजह चाहे कोई भी हो, चाहे वफाक और हुकूमत की सूबाई हुकूमत की मखासमत हो या PTI के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात, लेकिन नुकसान सरासर इसी सूबे के गरीब बस मजबूर आवाम का हो रहा है। हालांकि ये वो सूबा है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 में, 2018 में और फिर तमाम तर मुश्किलात और दुश्वारियों के बावजूद 2024 में भरपूर मैंडेट दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि सूबाई हुकूमत, मौजूदा सूबाई हुकूमत कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करती कि वफाक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेके आती, सूबे के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करती, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मंसूबे देती, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देती। मगर ये सब कुछ इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। पहले रोज़ से ही वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक तनाव की कैफियत है, एक तनाव का माहौल बना हुआ है। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के दरमियान जो शपकलेश जारी है, इस पर भी हम इंशाल्लाह जल्द एक प्रोग्राम करेंगे। वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हर हफ्ते, हर दूसरे तीसरे दिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से फ़िल्मी अंदाज़ की सी बयानबाजी होती है, और ये बयानबाजी मुसलसल सूबे की मईशत के लिए ज़हर कातिल साबित हो रही है। अब सूबे के पास इतने वसाइल नहीं है, वैसे भी सूबे का इन्हिसार, सूबे के बजट का इन्हिसार तकरीबन 90% इन्हिसार वफाक से मिलने वाली रकूमात पर होता है। अगरचे ये रकम इस सूबे को कोई खैरात में नहीं दी जाती, ना ये कोई सदका है, ना ये कोई ज़कात है, ये सूबे का अपना हिस्सा होता है जो इसको मिलता है। लेकिन बहरहाल कब्ज़े में तो वफाकी हुकूमत के ही है। अब वफाकी हुकूमत से ये हिस्सा निकलवाना, ये एक सियासी तरीक़ेकार इसका होता है। इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म थे तो मुराद अली शाह वफाकी इजलासों में इतने मौसर अंदाज में अपने सूबे का केस लड़ते थे कि हर दफ़ा कुछ ज़्यादा ही लेकर वापस होते थे। और इमरान खान साहब उनकी इस खूबी के मदाह भी थे, गवाह भी थे, और अक्सर इसकी मिसाल भी दिया करते थे अपने लोगों को। अब हमारे वज़ीर आला साहब को चाहिए कि वो जलसों में, असम्बली में बड़कबाजी से आगे बढ़ें। वो आगे एक कदम आगे बढ़ते हुए सूबे के मफाद के लिए वफाक के साथ अब सियासी महाज़ाराई के बजाय सियासी मुज़ाकरे की राह इख्तियार करें। जब तक ऐसा नहीं होगा, इस सूबे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, अब सूबे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पर सवात मोटरवे है, डेरा मोटरवे भी है, और एक और बड़ा प्रोजेक्ट जो सूबे की ज़री मईशत के लिए इंतहाई अहम है, वो है चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कैनाल। अब लिफ्ट कैनाल कम व बेश आज से कोई 5-6 साल कबल जब इसको अमली शक्ल देने का वक्त आया तो इसका तखमीना लागत कोई 120 अरब रुपए था,
اور اب ایک اندازے کے مطابق 5-6 سال گزرنے کے بعد اس کا یہ تخمینہ لاگت 180 سے 200 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، اور یہ اب صوبے کے بس سے باہر ہے۔ اگرچہ موجودہ صوبائی بجٹ میں صوبائی حکومت نے اس کے لیے 10 ارب روپے کی رقم رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر اس رقم کا اندازہ لگا لیں تو یہ پروجیکٹ شاید اگلے 20 سال میں پھر مکمل ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ بھرپور انداز میں صوبائی حکومت اپنا کیس لڑے۔ اگرچہ صوبائی حکومت کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے حقوق نہ دیے گئے تو عدالت کا راستہ اختیار کریں گے۔ تو ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ عدالت جانے کا مطلب پھر ایک مرتبہ معاملات کو التوا میں ڈالے رکھنا ہوتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ کی یہ جو فلمی انداز ہے یا فلمی سٹائل ہے، اس کا خمیازہ اب صوبے کے عوام کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور ساتھ میں خود یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ صوبائی حکومت کی یہ حالت ہے کہ ابھی بھی اس کے وزراء غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں۔ کابینہ میں تبدیلی کی اور کچھ لوگوں کو نکالنے کی، کچھ لوگوں کو اندر لانے کی باتیں زیر گردش ہیں۔ ٹھیک ٹھاک لابنگ ہو رہی ہے خود کو کابینہ میں شامل کرنے کی اور کابینہ سے نکلنے سے بچانے کے لیے۔ تو جب وزراء اس قسم کی لابنگ میں مصروف ہوں تو وہ صوبے کے مسائل کے حل کے لیے کیا کریں گے؟ اور ساتھ میں دلچسپ امر یہ ہے کہ اس وقت اس قسم کی کابینہ بنی ہے، اتنی جونیئر کابینہ یا نا تجربہ کار کابینہ یا کمزور کابینہ جس کو ہم کہیں، کہ ہمیں بعض وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی کابینہ کے اجلاس میں ایشوز پہ بات نہیں ہوتی، صوبے کے معاملات پہ بات نہیں ہوتی، بڑے بڑے مسائل پہ بات نہیں ہوتی، بلکہ ہر منسٹر کی، ہر مشیر کی، ہر معاون خصوصی کی گفتگو زیادہ تر اس کے اپنے حلقے یا زیادہ سے زیادہ اپنے ضلع تک کے مسائل پر محدود رہتی ہے، تاکہ کچھ فنڈز کی منظوری لیں اور اپنے حلقے میں اور یا پھر زیادہ سے زیادہ اپنے ضلع میں کام کریں۔ جب یہ حالت ہوگی تو اس کے بعد تو صوبے کے عوام اب اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر سکتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو اور ان کے یہ مسائل جو سنگین صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں ان کے حل کا کوئی راستہ نکل سکے۔ خدا حافظ۔